I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of the Isles Amsterdam एम्स्टर्डम। अब उसके बाद वो क्या कहता है, वो डेक के ऊपर जाता है और गेज्ड यानी ध्यान से देखता है, विद रिलीफ, और रिलीफ हो जाता है एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम, यानी वो डेक के ऊपर जाता है और ध्यान से देखता है बिल्कुल रिलीफ होकर, तो उसे जो आइलैंड होता है आइल एम्स्टर्डम, उसकी आउटलाइन दिखना उसे शुरू हो जाती है। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ अ वॉल्केनिक रॉक। ये एक वॉल्केनिक रॉक जैसा दिखता था, जैसे वॉल्केनिक रॉक का कुछ हिस्सा हो, विद लिटिल वेजिटेशन, यहाँ बहुत कम वेजिटेशन थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इज़ द वर्ल्ड। फिर वो कहते हैं ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ही एक उनकी लास्ट होप होती है, जो उनकी इस जो सिचुएशन थी उसमें उनकी लाइफ को बचा सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अश्योर। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एंकर बनाया। एंकर करना यानी किसी चीज़ का लंगर डालना। तो उन्होंने उस रात को वहाँ पर एक लंगर डाल के अपने जो उनकी शिप थी उसको आइलैंड की तरफ मूव किया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने देखा कि उस आइलैंड पर 28 इनहेबिटेंट्स है, यानी 28 पीपल वहाँ पर थे। हमने जब आइलैंड का डिस्क्रिप्शन दिया था तो हमने बताया था कि ये आइलैंड जो था, ये आइलैंड फ्रांस की प्रॉपर्टी थी, और उन्होंने यहाँ पर अपने साइंस के कुछ ऑफिसेस वगैरह बनाए हुए थे। तो यहाँ पर राइटर बताता है कि वहाँ पर 28 इनहेबिटेंट्स थे उस आइलैंड पर, और चीयर कर रहे थे। हम लोग उनको कह रहे थे हेल्प हेल्प, और वो हमें आश्रय दे रहे थे। अश्योर मीन्स आश्रय दे रहे थे, हमें हेल्प कर रहे थे। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन। वो जो लैंड था उसकी ज़मीन मेरे पैरों के नीचे थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। मेरे जो भी विचार थे वो बिल्कुल लैरी और हर्बी उसमें हमारा साथ दे रहे थे। चीयरफुल थे एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। यानी मेरा जो स्ट्रेस था वो बहुत कम हो चुका था। हम लोग खुश थे, चेयरफुल थे, ऑप्टिमिस्टिक अंडर, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स हम लोग बहुत खुश थे, ध्यान रख रहे थे इस बात को कि हमारा स्ट्रेस कम हो गया और अब हमारी लाइफ बच सकती है। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल क्रूशियल आवर्स। और मेरी जो वाइफ थी उसने पूरा टाइम, ये क्रूशियल टाइम पीरियड जो क्रूशियल आज चल रहा था उसमें मेरा साथ उसने हमेशा दिया, और उस व्हील को वो स्टे करती रही, यानी उसने उस व्हील को कंट्रोल करके रखा और मेरे साथ खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, सारे के सारे मेरे साथ थे। आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरी छोटी सी बेटी जो 7 साल की थी, हु डिड नॉट वॉन्ट टू अस टू वरी, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी जब उसके हेड पर जो इंजरी हुई थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि उसके हेड पर इंजरी हो गई थी लेफ़्ट साइड पे, जो काफ़ी स्वेल हो गई थी, और उसके साथ साथ उसकी आइज़ ब्लैक हो गई थी और आइज़ भी बिल्कुल स्वेल हो गई थी। तो वो यहाँ पर उसी की बात करते हैं कि मेरी 7 साल की बेटी वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी कि उसके हेड पर इंजरी हो गई है। विच सब्सिक्वेंटली took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसके उस जो हेड पे लगी हुई थी उसके 6 ऑपरेशन हो चुके थे, और उसके बाद भी वो प्रॉब्लम सही नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके स्कल यानी जो हड्डी है और उसके जो स्कल और स्किन थी उसके बीच में ब्लड क्लॉट जम जाता था। यानी वो बार बार ब्लड क्लॉट जम जाता था, जिसके कारण उसकी 6 ऑपरेशन हुए। और उसके बाद वो डिस्कस करते हैं अब अपने 6 year old बॉय के, अपने बेटे के बारे में, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। क्योंकि उसने बोला था ना कि मैं बिल्कुल भी मरने से नहीं डरता अगर हम सब साथ हैं, आप, मैं, शिव और पापा मम्मी।
तो वही यहाँ भी वो यही बात बोलता है कि हम लोग मरने से नहीं डरते। इस पूरी जर्नी में वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि मेहनत करने से हर चीज़ पाई जा सकती है। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, अपनी पूरे हार्ड वर्क किया, जिसके कारण वो लोग सेफ थे। और कोई भी छोटा, चाहे छोटी बच्ची 7 साल की हो, चाहे 6 साल का बेटा हो, कोई भी नहीं डरा और सब ने इस सिचुएशन को अच्छे से फेस किया। इसके साथ आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स की मैं PDF बनाकर सेंड कर दूँगी, तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। बाय ऑल ऑफ़ यू।